घृणा, दहशत और भय का प्रतीक बना हुआ है। सरेआम गुंडागर्दी होती थी। कैराना का पलायन एक शरारत के तहत यहां की डेमोग्राफी को बदलने की जो साजिशें हो रही थी, जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं। इसीलिए तो कांदला और कैराना से पलायन हो रहा था। इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे। नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। मैं हूं सिकता देव। वक्त है 3 का तरकश का। उत्तर प्रदेश की सियासत अब पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आने लगी है। 2027 विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हों, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली की जनसभा से चुनावी एजेंडा सेट करने की आज कोशिश की। अपने संबोधन में उन्होंने कैराना, पलायन, दंगे, माफिया, डेमोग्राफी, कांवड़ यात्रा की सुरक्षा, जिन्ना और जहन्नुम जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए विपक्ष, खास तौर से समाजवादी पार्टी पर तीखे हमले किए। साथ ही कानून व्यवस्था और विकास को अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, किसानों, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर घेर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का दावा है कि जनता बदलाव चाहती है, जबकि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। यानी एक तरफ योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दों को केंद्र में रख रहे हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव सामाजिक न्याय और जनहित के सवालों के लिए चुनावी मुकाबले को धार देने में जुटे हैं। तो क्या 2027 का चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा या फिर पहचान और ध्रुवीकरण की राजनीति हावी रहेगी? क्या योगी का आक्रामक अभियान बीजेपी को लगातार तीसरी जीत दिलाएगा या अखिलेश यादव सत्ता में वापसी का रास्ता बनाएंगे? तो आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। यूपी के दंगल में किसका होगा मंगल? योगी राज में अपराध पर लगाम। योगी का संदेश, क्या 2027 में मिलेगा जनादेश? और क्या 2027 चुनाव में हैट्रिक लगाएंगे योगी? और इस वक्त बेहद खास पैनल हमारे साथ अब जुड़ रहा है। एसएन सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मलूक नागर महासचिव हैं आरएलडी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, ईशान त्यागी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। पश्चिम यूपी पहुंचकर अनुराग भदौरिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम वो मुद्दे गिनाए हैं जिसको लेकर जवाब आप लोगों को अब देना है। पश्चिम यूपी एक अहम कहें तो इलाका है जहां से राजनीति ने करवट बदली 2013 के बाद से, जब से वहां पर वो दंगे लगातार चालू हुए। आप लोगों ने अपनी जमीन खोई, बीजेपी ने वहां पर अपनी जमीन बनाई। जवाब आज आप लोग क्या देंगे जब मुख्यमंत्री तमाम सवाल उठा रहे हैं आप लोगों की कानून व्यवस्था पर उस दौरान? देखिए, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त है। गाजीपुर में जिस तरह से महिला के साथ अन्याय हुआ था, आपको पता ही होगा, विश्वकर्मा महिला के साथ। जिस तरह से नोएडा में, बताइए, हालत यह है कि गड्ढे में गिर के लोगों की मौतें हो जाती है, उसको बचाव, उनके पास बचाने तक की क्षमता नहीं होती है और कोई कार्रवाई नहीं होती किसी के ऊपर में। और गाजियाबाद में जिस तरह से हत्या हुई थी, सबने देखा था। अब सवाल है कि सरकार अपने काम तो गिरा ही नहीं पा रही। सरकार सिर्फ ये बोलती रहती है, पहले ऐसा होता था, पहले वैसा होता था, कभी कुछ नहीं होता था। आप काम गिनाइए कि आपने 10 साल की सरकार होने को आ गई है। उत्तर प्रदेश में कितनी यूनिवर्सिटीज आपने बनाई, कितने मेडिकल कॉलेज आपने बनाए, कितने आपने स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत की, कितना रोजगार दिया, कितना युवाओं को पैर पे खड़ा किया, कितना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, और कितना आपने कानून व्यवस्था सुधारी है। किसी भी सेक्टर में महिला समस्या की बात कर लीजिए तो महिलाओं के अत्याचार में आपको बता ही चुका हूं, उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा है। 65,000 करीब महिलाओं पे केसेस, आपराधिक मामले दर्ज हुए थे 2022-23 में। सवाल उठता है कि ये अपनी उपलब्धि नहीं गिना रही सरकार। अब कह रहे हैं जाति धर्म की राजनीति कौन कर रहा है भाई? अरे तो भारतीय जनता पार्टी की, हम तो विकास की राजनीति करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पे चोरी होती है प्रभु के मंदिर में चढ़ावा में, तो हम उसकी आवाज उठाते हैं। तो हम उसकी आवाज उठाते हैं तो ये लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रभु के आदर्श आचरण को नहीं अपनाते। ये प्रभु के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। अनुराग जी, तमाम सवाल आप उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गिनाने के लिए कुछ नहीं है, कहने के लिए बहुत कुछ है बीजेपी के पास, लेकिन एसएन सिंह, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या सख्त कानून और सख्त भाषा में फर्क नहीं है?
देखिए सिकता जी, अभी आपने पूछा कैराना का जिक्र चल रहा था। हम तो कह रहे हैं कि हमारे सीएम जी जहाँ जाते हैं, सीएम का दौरा मतलब विकास की सौगात, 550 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं। गाजियाबाद जा रहे हैं तो शामली जा रहे हैं तो कैराना जा रहे हैं तो प्रदेश के किसी भी जगह पे जा रहे हैं। और अभी हमारे मित्र पूछ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में हुआ क्या है विकास का। सरकार जाने वाली है, रैपिड रेल वाला उत्तर प्रदेश, डिफेंस कॉरिडोर वाला उत्तर प्रदेश, अमूल की फैक्ट्री वाला उत्तर प्रदेश और भव्य राम का मंदिर वाला उत्तर प्रदेश। क्यों आपको दर्द हो रहा है? काशी का कॉरिडोर वाला उत्तर प्रदेश, डिफेंस एक्सपोर्ट वाला उत्तर प्रदेश। अब हम आते हैं चर्चा पे कि कैराना के जिक्र से क्यों भाग रहे हैं आज अनुराग भदौरिया। इसलिए भागने का कार्य कर रहे हैं कि अनुराग भदौरिया की सरकार में मुजफ्फरनगर को लोग देखा है, शामली को लोग देखे हैं, कैराना को देखे हैं। इनको फुर्सत नहीं होती थी कि विकास की बयार कैसे बहती है। भाई सब लोगों ने देखा ना कि दंगा हो गया मुजफ्फरनगर में, नाम देख रहे थे वहां पर इनके लिए अलाव था, लेकिन जो चिट्ठीरोल में कई 100 लोग मर रहे थे उनके लिए नहीं था। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने याद दिलाया कि ऐसे लोगों की भी सरकार रही है। जहां से कैराना से हिंदुओं का प्लान होता था, ऐसे लोगों की भी सरकार रहती थी जो गन्ना मूल का भुगतान नहीं करते थे। अरे चीनी मिलों को बेचकर, चीनी मिल को बेचकर और परिवार का पेट भरने वाले लोग क्या बात करेंगे? अपने भी बोलेंगे, दूसरे के बीच में भी बोलेंगे। अनुराग जी सुन लीजिए ना, सवाल तो आपने उठाया है। अनुराग जी आपके ही सवालों का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, आज जानने नहीं दे रहे हैं कि किस तरह से। इसीलिए कह रहे हैं आज अनुराग भदौरिया जानने ही नहीं देना चाह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था, क्यों कई 100 लोगों की जान गई थी। इसलिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा वो अपराधियों वाला ली सरकार चली गई, जो अपराधियों के कुत्ते से हाथ मिलाती थी, जो उसके सामने नाक रगड़ती थी। अरे जेल में तालाब खुनवाने की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है कि एक अपराधी है उसके कुत्ते से हाथ मिलाई? आज की सरकार देखिए, मुजफ्फरनगर की जब दंगा होती है, इनकी सरकार अपराधी को बुला के अनुनय विनय करती है कि भाई शांत करो। मुख्यमंत्री जी ने कहा अरे कानून व्यवस्था, कानून के हाथ में इतने लंबे हैं कि अपराधी अपने आप ये बताइए कि 2017 और 2017 के बाद जो दंगा पहले हुआ करता था, अब दंगा मुक्त है, जो आप बीजेपी लगातार अपनी बात कह रही है आने वाले चुनावों को देखते हुए, इससे चुनावी नैरेटिव विपक्ष क्यों कह रहा है? फिर नहीं, ये देखिए हमारे और आपके किसी के कहने से क्या होगा, तो कहने से थोड़ा ना होता, करके दिखा जाता। 700 दंगा हुआ था रामपुर में, कानपुर में, बरेली में, बदायूं में, बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में कहाँ नहीं दंगा हुआ था? 2017 से हमारी सरकार है, बताइए कहाँ पे दंगा हुआ? हम इसलिए कहते हैं कि ये जनता की सरकार है, पारदर्शी सरकार है, ईमानदार सरकार है, जवाबदेह सरकार है। उजाला सबके लिए, मोदी जी की उज्ज्वला सबके लिए, किसान सम्मान निधि सबके लिए, गरीब कल्याण की योजनाएं सबके लिए। नहीं तो कहने से सरकारें रिपीट थोड़े ना होती है। दूसरी बार जब जनता के बीच में हम बुलडोजर चला कर भी गए तो लोगों ने कहा कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक है, अपराधियों के ऊपर चलता है। ऐसे लोग जो शामली में जमीन कब्जा कर लेते थे, जो हत्या करते थे, अपहरण करते थे, दुष्कर्म करते थे, उनको न्याय का प्रतीक है। तो निश्चित तौर पे जब हम न्याय के प्रतीक के साथ, सामाजिक विकास के साथ, सबके विकास में भागीदार बनाकर जाएंगे तो शामली के लोगों का भी मत मिलेगा। और इन्होंने पूछा अभी, अरे भैया मेरठ से चले जाइए बनारस, तो भी बनारस से चले जाइए कहीं। आज जितना ज्यादा एक्सप्रेस वाला उत्तर प्रदेश, चलिए तो विकास हो रहा है और इसको जनता देख और समझ रही है। बीजेपी कह रही है। मैं बाकी दोनों के पास आऊंगी, आरएलडी और कांग्रेस के पास, लेकिन छोटा सा जवाब अनुराग भदौरिया, मैं आपसे समझना चाहूंगी इस वक्त कैराना पर समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल पोजीशन क्या है? मुख्यमंत्री ने आज इसका जिक्र किया अपने भाषण में। इस वक्त समाजवादी पार्टी क्या मानती? कैराना में जो पलायन हुआ उसको, उसकी वजहों को लेकर इस वक्त आप लोग की पोजीशन क्या है? देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में विकास तो हुआ है, बीजेपी की सरकार में नफरत का, बेइंतहा नफरत का विकास हुआ है। हाँ विकास हुआ है, मंदिर में चढ़ावा चोरी का विकास तो हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। महिलाओं पे अत्याचार में भी बड़ा विकास हुआ है, हाथरस की घटना कोई भूला नहीं है, अभी भी बीएचयू की घटना कोई भूला नहीं है, उन्नाव की घटना कोई नहीं भूला है, न गाजीपुर की घटना कोई भूला है, न लखीमपुर की घटना कोई भूला है। जहाँ तक पश्चिम उत्तर प्रदेश का विचार है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में छांगुर मियां छांगुर बाबा बनने जा रहे हैं, ये भी विकास हुआ है। लगातार हम पश्चिम उत्तर प्रदेश छांगुर मियां छांगुर बाबा की तरह बन गए हैं, राम को हवा में उड़ाने वाले राम राम कह रहे हैं। ये विकास हुआ है, जहाँ किसानों की, ये विकास हुआ है, ऐसे नहीं विकास हुआ है। ये उत्तर प्रदेश की जनता की उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसा विकास किया है। एसएन सिंह साहब उनको बोलने दीजिए, आप दोनों ही बोलते रहेंगे तो फिर बाकी फाइनलिस्ट का मौका ही नहीं मिलेगा। अनुराग भदौरिया जल्दी से लेना पड़ा कि
किसानों का काला नहीं, कानून राम तो राम वापस लेना हम पड़ा। राम इन्होंने राम की किसानों बात के कर काला रहे हैं। कानून राम बनाया था राम ना, आज ये भी और जप काला रहे हैं। कानून जब किसानों के बताइए, लिए बनाया था देखिए, तो किसने देखिए यहाँ पे किस तरह से राम राम जप रहे हैं, राम किसानों को के गोली साथ कौन चलाने खड़ा है? वाले। समाजवादी पार्टी। किसानों को सम्मान दिलाने का काम किसने किया? अरे समाजवादी कैराना पे पार्टी ने। बताइए, और इसीलिए कैराना पूरे पे पश्चिम से सवाल उत्तर प्रदेश कैराना को पे था। अनुराग आशीर्वाद भदौरिया कैराना इधर भी हम जीते। मत जाइए, कैराना में मुजफ्फरनगर भी हम पलायन जीते। क्यों था? हम जीत के कैराना में मेरे हत्या सवाल क्यों का होती थी? जवाब अनुराग कैराना में भदौरिया, अपराध इस क्यों वक्त था? ऑफिशियल ये झूठ फैला पोजीशन रहे हैं। क्या है? आप लोग कोई क्या पलायन कह रहे नहीं हैं हुआ, कैराना के किसी बारे में? तरह कोई पलायन आज के नहीं दिन है। 2026 में है हम आप। समाजवादी पार्टी के समय कैराना पश्चिमी उत्तर प्रदेश मजबूत होता था, किसान खुशहाल होता था। ये सिर्फ झूठी बातें करके यहाँ पलायन हुआ, हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई बात नहीं करनी है। आज किसानों पे अत्याचार हुआ था तब देखा था हिंदू मुस्लिम है किसान, किसान के साथ कौन खड़ा था? समाजवादी पार्टी। काला कानून किसानों के लिए किसने बनाया था? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वापस लेना पड़ा। पीड़ित में क्योंकि हिंदू हम मुस्लिम खड़े थे आप वहाँ तलाश पे। रहे हैं। किसान जो होता है ना, पीड़ित है, हिंदू होता है ना, उसमें भी मुस्लिम होता है, हिंदू उसका मुस्लिम एक आप ही धर्म तलाश होता है, रहे हैं। किसान। अपराधी में और हिंदू किसान के मुस्लिम लिए आप चलिए, आप कह रहे हैं साजिश हुई, राजनीति हुई, साजिश हुई और कैराना हो गया। लेकिन मलूक नागर, आप इस इलाके को बहुत अच्छे समझते हैं, आप लोगों की जमीन भी बहुत मजबूत है इस इलाके में। बावजूद उसके पिछले लोकसभा में 2022 के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव हुए और जो परफॉर्मेंस रहा एनडीए का, कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। ये वो इलाका है, किसानों का इलाका है, गन्ना किसानों का इलाका है, उद्योगों का इलाका है। ये बातें ना कर कर कैराना की बात होगी, डेमोग्राफी की बात होगी, तो क्या वहां की जनता एक बार फिर परफॉर्मेंस रिपीट नहीं कर देगी 2024 की? सिक्ता जी, जो हमारे साथी अभी बोल रहे हैं, मैं इको हो रहा जरा प्लीज कराना। ये लखनऊ या पूरब की बातें बैठ करके पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं चलेगा। क्या इनसे पूछो, इन्होंने क्या योगी जी की पूरी स्पीच सुनी है? और योगी जी ने जो कहा है, याद है, किसान की बात करी है, गन्ने की बात करी है, उत्तर प्रदेश गन्ने के मामले में पैदावार में नंबर 1 कहा है, चीनी के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 कहा है, किसानों के देवता, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की बात की है। अगर किसानों की बात करते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में आके, इसको डीजल के इंजन को बोला बंदा बंद हो, इतनी बारिश में, इतनी कड़ाके की ठंड में किसानों की बात करी है। अगर मुख्यमंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश में आते हैं, गन्ना किसान की बात करते हैं, चरण सिंह जी की बात करते हैं, चौधरी की, काला कानून बनाया था, ऐसी सरकार स्थिति के में साथ चले गए क्यों होती है? तो किसान के इन्हें बुराई मसीहा बोले क्यों जाने लगती वाले है? चौधरी इसमें चरण सिंह दिक्कत जी, क्यों होती है? जिनकी आत्मा क्या में ये किसान नहीं बसता चाहते था, जो पश्चिम उत्तर किसान को प्रदेश का प्यार विकास करते हो? थे, वो क्या नहीं किसान चाहते धरने पे बैठना चीफ पड़े मिनिस्टर सरकार आके में, गन्ना और किसानों की सरकार के प्रॉब्लम में आप सुने? शामिल हो जाओ। क्या ये नहीं मुझे लगता है चाहते उनकी आत्मा चीनी को में बहुत चोट लगी। अनुराग जी, बोलने तो दीजिए। अनुराग जी, नंबर 1 रहे, क्या ये नहीं मैं ऐसा चाहते मानता हूं, पश्चिम क्योंकि उत्तर वो तो प्रदेश का अनुराग जी, विकास बोलने तो की तरफ दीजिए। देख रहे हो? और क्या आप ये जब नहीं बोलते चाहते? हैं कोई टोकता नहीं है। इन्हें अनुराग जी, इन्हें मिर्ची क्यों लग रही है? ये तड़प क्यों रहे हैं? इनको बीच बीच में कूद के बोलने की आदत, डीजल का इंजन बजता रहता है। इसे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को अगर आज मेरा सवाल मलूक नागर जी, आप भी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब इस इलाके में आते हैं तो कैराना का डेमोग्राफी का जिक्र क्यों हो? किसानों का जिक्र क्यों ना हो? विकास का जिक्र क्यों ना हो? इन्हें औकात बता देगी इनकी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों की जब बात होती है तो ये लोग दिक्कत करते हैं, ये सुनना नहीं चाहते। किसानों की बोलो, किसानों की एमएसपी गारंटी हो गई। चलिए, किसानों के ईशान त्यागी हमको सुन रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता ईशान त्यागी भी इस पैनल का हिस्सा है। कांग्रेस यहाँ पर अपने आप को किस तरह से पोजीशन करेगी जब यहाँ पर प्री और पोस्ट 2017 हो रहा है, कैराना और डेमोग्राफी का जिक्र हो रहा है, तो ये सब चीजें कांग्रेस को किस तरह से असहज करती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो चंदा चोर कालेनेमी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, अगर उनको थोड़ा सा भी ज्ञान होता तो वो जिन्ना की बात नहीं करते, क्योंकि जिन्ना की मजार पे कौन गया था आप एक बार स्वयं देख लीजिए। ये इन्हीं के पार्टी के नेता रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी 2005 में जिन्ना की मजार पे मत्था टेक कर आए थे। देखिए कैसे हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, कितने मासूम बने हुए हैं। सबको देखना चाहिए ना ये कि कौन गया था जिन्ना की मजार पे। तो जिन्ना की मजार पे तो इन्हीं के नेता गए थे। पहली बात ये देखिए, एक बार और दिखा देता हूँ आपके रिव्यूअर्स के लिए। ये देखिए जिन्ना की मजार पे कौन गया था। देख लिया। क्या है कि सिक्ता जी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वेष की राजनीति के पोस्टर बॉय हैं, विभाजन की राजनीति के पोस्टर बॉय हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति के पोस्टर बॉय हैं। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं तो हिंदू मुसलमान की जिस तरह की जो बातें होंगी वो उत्तर प्रदेश में बढ़ने लगेंगी। लेकिन
मैं उत्तर प्रदेश की जनता जो आपको सुन रही होगी और मुझे सुन रही होगी आपके चैनल के माध्यम से, मैं उनको ये बोलता हूं कि आप सवाल पूछिए कि प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ, जो चढ़ावा चोरी हुआ, देव द्रव्य की चोरी हुई, वहां पर उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो SIT को गठित करके लीपापोती करी है, वो क्यों करी है? क्यों जो बड़ी मछली है उनको बचाया जा रहा है, चंपत राय बंसल जैसे लोगों को बचाया जा रहा है, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को बचाया जा रहा है, RSS के लोगों को बचाया जा रहा है, क्यों बचाया जा रहा है? ये सवाल उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है। योगी आदित्यनाथ का अगर सही ज्ञात है तो एक कार्यक्रम आज गाजियाबाद में भी लगा हुआ था। अगर थोड़ी सी भी शर्म हो तो चिराग त्यागी, आप कह रहे हैं चढ़ावा चोरी एक बड़ा मुद्दा होने वाला है, घूम फिर कर विपक्ष। एक मिनट जल्दी से बोलिए जी। मेरे ही समाज के एक लड़के को, जो पैरा एथलीट था, चिराग त्यागी को निर्मम उसकी हत्या कर दी गई, उसको गोली मार दी गई 1 महीने पहले। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस पर कोई एक्शन लिया, बड़ा एक्शन? ये मुझे बताइए। क्या कोई SIT गठित हुई? क्या CBI की जांच हुई? नहीं हुई। मैं मांग करता हूं उसकी जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश आज की डेट में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा है जिसका जवाब आप लोग सरकार से चाहेंगे। दलितों पे अपराध उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, महिलाओं पे अत्याचार आप लोग भले ही 9 साल बाद भी आज के दिन अगर आप कैराना का जिक्र कर रहे हैं, डेमोग्राफी का जिक्र कर रहे हैं, तो घूमकर विपक्ष आपको चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर घेरेगा जरूर, आपको लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दों पर घेरेगा जरूर। इसका जवाब क्या होगा आपके पास? नहीं, बड़ी अच्छी बात। देखिए, हम तो चाहते नहीं थे कि इस तरह से पर्सनल होकर हम कहें कि अंग्रेजों की बनाई हुई दलाल पार्टी, जो इमरजेंसी लगाने वाली दलाल पार्टी, सिखों की हत्याएं कराने वाली दलाल पार्टी और तमाम लोगों को जो है अपहरण को मदद करने वाली ये दलाल पार्टी, साधुओं को गोली से भूनने वाली ये दलाल पार्टी, जो पूरे जीवन एक दलाली का कार्य की। अरे जिसके नेता कहते हैं कि हिंदू लड़के मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, पूछिए इसका सूर्य ही नहीं उदय हुआ। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने आपसे सूर्य को क्यों अस्त कर दिया? इसीलिए कर दिया कि आपने एक ही खुले मंदिर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 9 साल के शासन के बाद भी कैराना और डेमोग्राफी में बदलाव मुद्दा क्यों है बीजेपी के लिए? सीधा सा छोटा सा सवाल। नहीं, बड़ी अच्छा है। देखिए, मुद्दा नहीं है, लेकिन घटनाएं इतिहास में दर्ज हो जाती हैं, उससे भुलाया नहीं जा सकता है कि बहुत सारे लोग जो है उसके लिए, अपराधियों के लिए आंसू बहाते हैं। ये बार बार कोई कहेगा कि पीड़ित किसी विशेष अगर धर्म का होगा तो बेशक 26/11 की भी घटना दे देगा, बेशक पार्लियामेंट पर अटैक कर देगा, बेशक कैराना में बहन बेटियों की इज्जत ले लेगा, बेशक मुजफ्फरनगर में दंगा करा देगा। उसके पीछे अगर आप आंसू बहाएंगे तो ये कहा जाएगा ये घड़ियाली आंसू है, उसी तरह के आंसू है, हिंदुओं के खिलाफ वाले आंसू हैं। भाई, देश के बंटवारे में भी हिंदुओं का ही नुकसान हुआ। संपूर्ण भारत के लोग आज रहते थे, देश का बंटवारा इन्होंने कराया, सिखों की हत्या इन्होंने कराया। हम बहस करें तो अच्छा होगा, शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ के हमको करना होगा। अरे आप देखिए ना किस तरह से आज क्यों नहीं हो रहा? ईशान जी 1 मिनट, उनका जवाब सुन लेते, मैं आऊंगी आपके पास। ईशान त्यागी 1 मिनट प्लीज, संयम बरते। ईशान त्यागी, शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करे प्लीज। बोलिए सिंह साहब। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, आप शब्द नहीं, आप गाली दे दीजिए। भाई, इनके लोग तो प्रधानमंत्री को गाली देंगे, राष्ट्रपति के बारे में आप शब्द कहेंगे, देश के बारे में आप शब्द कहेंगे। आप शब्द कहने से कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश जवाब दीजिए। मेरा सवाल था, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सरकार बनाने गए तो इसलिए हम सरकार बनाए कि हम कहते नहीं, हम करके दिखाते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं की होती तो क्या आप उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे वोट दे देती? नहीं वोट देती। 37 साल से उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार रहती थी वो सर के बल पर चली जाती। अरे आप कह सकते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, जब आपकी सरकार थी राजस्थान में, बीजेपी के लिए। अच्छा, इस सवाल का जवाब दीजिए एसएन मंत्री जो है बेशर्मी से कहता है। इस सवाल का जवाब दीजिए। वेस्टर्न यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए इस वक्त प्राथमिकता क्या है? क्या मुद्दे हैं आपके लिए? कोई मुद्दा ही नहीं है, हिंदू मुसलमान। ईशान, आपसे सवाल नहीं है, 1 मिनट। गन्ने का भुगतान
3.5 लाख करोड़ गन्ने मूल्य का भुगतान, रिकॉर्ड गन्ने मूल्य का भुगतान अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सबसे ज्यादा गन्ने मूल्य का एमएसपी देने का कार्य करती है तो भारतीय जनता पार्टी। किसानों को सम्मान निधि देने का कार्य करती है तो भारतीय जनता पार्टी। उनके बिजली बिल को माफ करने का कार्य करती है तो भारतीय जनता पार्टी। 22 नई चीनी मिलों को चलाने का कार्य करती है तो भारतीय जनता पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा विकास तो इस इलाके के लोगों की फिक्र है सरकार को, तथ्यों के साथ अनुराग भदौरिया का मुद्दा है, एसएन सिंह ने रख दिया है। देखिए, अब एसएन सिंह बता ही नहीं पाए कि किसानों की एमएसपी की गारंटी दे दी क्या उनकी जो हमने कहा था उनका इंश्योरेंस होना चाहिए था, आपने इंश्योरेंस कर दिया क्या? हमने कहा था फसल की बीमा होनी चाहिए, आपने फसल बीमा कर दी क्या? हमने कहा था किसान अगर खेती करते हुए तो राष्ट्र के लिए अनाज पैदा करता है ना, अगर उसके अस्पताल मृत्यु हो जाती है तो उसको मुआवजा मिलेगा क्या? बताइए नहीं, किसान की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको मुआवजा मिलेगा क्या? एमएसपी की गारंटी देने के लिए आपकी जीभ हड़बड़ा रही है। आप कितने गन्ने मूल्य का भुगतान किए थे? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को यही नहीं पता कि वो कितना गन्ने मूल्य का भुगतान, आपको पता है कितने, आपकी 5 साल की सरकार में कितना गन्ने मूल्य का भुगतान हुआ था? आपको पता है कि आपने कितने गन्ने मूल्य का भुगतान किया था? आपको पता है कि आप किस तरह से चीनी मिल बेचने का कार्य किए थे? आपको पता है कि किस तरह से किसान ठिठुरन से मर रहे थे, आप उधर छोड़कर सफाई में नाच गाने कर रहे थे? आपको मलूक नागर जी, वाकई क्या फिक्र है वाकई क्या फिक्र है विपक्ष को लोगों की, जिसकी चिंता आप लोग नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो बात अनुराग भदौरिया कर रहे हैं उनके लहजे में तो ये बात आ रही है, उनके प्रेजेंटेशन में ये बात आ रही है, लेकिन बात चढ़ावा चोरी के इर्द गिर्द हो जाती है, बात उन चीजों के इर्द गिर्द हो जाती है जहां से लग रहा है विपक्ष को कि उसको वोट मिल सकता है। आप किससे पूछ रहे हैं? वो किसान की पार्टी छोड़ के वो चले गए सत्ता पार्टी में, किसान की पार्टी में रहेगा। आरएनडी तो अब सत्ता की बनाई, बहुत कम वक्त है। मलूक नागर, छोड़ गए, डीजल का इंजन बंदता रहेगा बीच बीच में, किसान बेचारे डीजल का इंजन का माइक बंद कराओ किसान के रास्ते में अनुराग भदौरिया चोरी की बात करिए हमारे कांग्रेस के साथी की, हम साफ कह चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, आप पैनल में आते हैं, दूसरे लोगों को मौका तो देना चाहिए। पापी होंगे, एसएन सिंह मेरे बीच में बोल रहे थे तो आप अलग कर देते ना। एसएन सिंह बोल रहे थे ना मेरे बीच में, मैं अपनी बात नहीं कह पाया ना, तो ये तो उनकी के साथी है, इनको टोकना तो पड़ेगा ही ना, मुझे तो पता चलेगा कि इनकी बात कैसे आ जाती है। ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने किसान के लिए कुछ नहीं किया। ये वो लोग हैं जो किसानों की तकलीफ में किसानों के साथ खड़े नहीं हुए। आप आगे किसानों के साथ मिल जाएगा, हमदर्दी देने की कोशिश करें। अच्छा बताइए, किसानों की जो मौत हुई थी उसकी नौकरी की मांग की क्या सरकार से? साउथ में धरना प्रदर्शन में जो किसानों की मौतें हुई थी उनकी नौकरी मांगी सरकार से। आप सवाल करें, जवाब तो सुनिए। आप लगातार सवाल करते रहेंगे तो जवाब कैसे देंगे? आना पड़ा है, इन्होंने हम कहते हैं वही माननी पड़ रही है बात। किसान का नाम भी नहीं ले ये सकता जी, अब मजबूर हो गए हैं, किसान का नाम भी कंफ्यूज हो गए हैं, ये कंफ्यूज इतने हैं कि क्या करें, जिधर भी चलते हैं उधर ही फंसते हैं। बात पश्चिम उत्तर प्रदेश की होती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो क्या वाकई किसान मुद्दा होता है, गन्ना किसान मुद्दा होता है, वहां के छोटे बड़े कारोबारी और उद्योग से जुड़े लोग मुद्दा होते हैं? ये बड़ा सवाल है। 2027 को देखते हुए देखना होगा कि क्या दोनों ही पक्ष इसको लेकर आगे बढ़ेंगे या एक बार फिर जो बाकी चीजें हमेशा की तरह होती रही हैं पिछले चुनावों में, चाहे वो कैराना हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो डेमोग्राफी बदलाव हो, क्या ये मुद्दे बनकर इस इलाके के लिए रह जाएंगे? आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एसएन सिंह, मलूक नागर, अनुराग भदौरिया, शांति त्यागी चर्चा में शामिल होने के लिए।